हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। 28 जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो प्यारे बच्चों, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। अनअकैडमी पे अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो स्टार आई क्यू मेरा कोड है। इसे इस्तेमाल करने से आप लोगों को 10% जो है ना वो डिस्काउंट मिलेगा तुरंत। इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बैंक का अगर आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको 5850 रुपीज में मिलने वाला है पूरे एक साल के लिए। इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा अनलॉक कोड स्टार आई क्यू इस्तेमाल करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में किसे यूथ हॉस्टल एसोसिएशन हरियाणा के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो यूथ हॉस्टल एसोसिएशन हरियाणा के चेयरमैन नियुक्त किया गया है जनार्दन शर्मा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ओके था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, हुंडई मोटर्स ने हरियाणा के किस जिले में कॉरपोरेट मुख्यालय खोला है। हुंडई मोटर्स ने हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है कॉरपोरेट मुख्यालय खोला है, यानी कि सी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा। अब सर इससे होगा क्या, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका नाम क्या है, एस एस किम है। इन्होंने और के साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री, इन्होंने जो है ना इसका उद्घाटन किया है गुरुग्राम के अंदर। ये तो बात हुई है पहली। अब आप कहेंगे सर हुंडई मोटर्स का ये हेडक्वार्टर गुरुग्राम में खुलने से क्या होगा। इससे हरियाणा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है ना वो सुधर जाएगी। वर्तमान में हरियाणा की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है उसकी पोजीशन है 16 नंबर। साल 2020 की रैंकिंग है ये, और इसमें नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे हरियाणा के अंदर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या यूं कहिएगा इंडस्ट्रियल हब के रूप में हरियाणा ग्रो करे, और उसमें जो है ना ऐसे ऐसी कोई इंडस्ट्री स्थापित होगी तो ही ये रैंकिंग सुधर पाएगी। के अलावा इसके पीछे एक लक्ष्य और भी है, या उद्देश्य और भी है, वो है कि ईज ऑफ लिविंग यानी कि रहने के लिहाज से देखा जाए। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि कोविड-19 के दौरान रहने के लिहाज में नंबर 1 शहरों में पूरे भारत में गुरुग्राम का ही नाम आया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो गुरुग्राम के अंदर ये हुंडई मोटर्स का उद्घाटन हो चुका है। अच्छा जी, अब आपको ये बताना है कि हुंडई मोटर्स जो है ना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये साउथ कोरिया की कंपनी है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के अंदर जो है ना इसका हेडक्वार्टर है, और इस कंपनी के सीईओ का नाम क्या है, हुन चांग, जेई हुन चांग। इंडिया वाले तो मैं आपको बता चुका हूं किम है ही है, लेकिन मैं आपको वैसे ओवरऑल बता रहा हूं, जे हुन चांग है। और ये साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। साउथ कोरिया दुनिया का वो देश है पहला जहां पे सबसे पहले 5G इंटरनेट आया था। ये पॉइंट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। हालांकि शहरों की बात की जाए तो बीजिंग है, लेकिन देशों की बात की जाए तो साउथ कोरिया है। इस बात को भी आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर के महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ा के कितने परसेंटेज किया है। तो महंगाई भत्ते की दर को जो है ना बढ़ा के 17% से बढ़ा के 28% कर दिया है। इसकी पहले घोषणा हुई थी, अब जो है इसे फाइनल इस पे मोहर लग चुकी है। और ये बढ़ोतरी जो है ना 1 जुलाई 2021 से लागू कर दी गई है, ठीक है ना। पहले इसकी घोषणा हुई तब भी मैंने बताया था, अब इसे लागू कर दिया गया है तो भी बता रहा हूं, ठीक है। 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से ये जो महंगाई दर है ना ये बढ़ी हुई शामिल मानी जाएगी। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अच्छा, महंगाई दर में बढ़ोतरी से राज्य के लगभग जो है ना 2,85,000, 2,85,000 या 2.85 लाख सरकारी कर्मचारियों तथा 2.62 लाख पेंशनर को डायरेक्ट लाभ मिलने वाला है। अच्छा सर, इससे जो है राज्य सरकार के सरकारी खजाने पे हर महीने कितना का भार पड़ेगा। तो वो भार पड़ेगा 210 करोड़ का अतिरिक्त प्रभार भार जो है पड़ेगा। पहले था 17% ये डीए, और अब ये बढ़ा के कितना हो चुका है, 28% हो चुका है। इस बात को याद रखना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल लाभ कितनों को मिल रहा है और कितना जो है ना वो ओवरऑल राज्य या यूं कहिएगा राजस्व पे फर्क पड़ने वाला है।
हरियाणा के किस जिले में लघु सचिवालय बनाया जाएगा? लघु सचिवालय हरियाणा के नया जिला जो बना था रिसेंटली 2016 के अंदर चरखी दादरी, वहां पे लघु सचिवालय बनाया जाएगा। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एसीएस है जिनका नाम है संजीव कौशल। उन्होंने चरखी दादरी के अंदर 23.93 एकड़ भूमि पे 72 करोड़ 7 लाख 53 हजार रुपए की लागत से लघु सचिवालय बनाने की घोषणा की है। ये बात आपको याद रख लेना, ठीक है ना। और इसके लिए 49 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपए की राशि जो है अब तक खर्च की जा चुकी है, जो कि भूमि आवंटन के लिए। बाकी पैसे और जो है ना इन फ्यूचर खर्च किए जाएंगे, और ये लघु सचिवालय बनेगा हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के तहत जो है ना इसे बनाया जाएगा। चरखी दादरी हरियाणा का नवनिर्मित जिला है। वैसे तो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि 1 दिसंबर 2016 को ये जिला बना था, अकॉर्डिंग टू एचएसएससी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं चरखी दादरी के गांव बलाली की, तो यहाँ से फोगाट बहनों का संबंध है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा क्या होगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिसको कहते हो आप, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक जो है पेपर में जो आईसीएमआर का एक पेपर हुआ था उसमें ये फुल फॉर्म पूछा था, एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका फुल फॉर्म है। और इस पर सर्वाधिक फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। ये जो स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए। ये ऑफिशियली हरियाणा सरकार की वेबसाइट का डेटा है। गेहूं का जो एमएसपी है हरियाणा में 1975 है, जौ का 1600 है, चना 5100 है, सरसों 4650 है, सूरजमुखी जो है 6015 है। ये पॉइंट याद रखिएगा, सूरजमुखी जो है ना एमएसपी पे खरीदने वाला हरियाणा राज्य सबसे पहला राज्य बना था भारत के अंदर। धान 1960 है, बाजरा 2250 है, मक्का 1870 है, मूंगफली 5550 है, और मूंग का भाव जो है 7275 है, और कपास 6025 है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद करना है। अगर सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये डायरेक्ट तो काम नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर काम आ सकता है ये सारा का सारा डेटा। हाल ही में किसे चंडीगढ़ के नए होम सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है नितिन कुमार यादव को। सी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो सही रहेगा। हरियाणा कैडर के 2000 बैच के आईएएस अधिकारी है नितिन कुमार यादव, और इनको चंडीगढ़ के नए होम सेक्रेटरी जो है वो बनाया गया है। अच्छा, इनके साथ ही जो है आनंदिता मित्रा नगर निगम की नई कमिश्नर के तौर पे ज्वाइन करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट ने जो है ना इन दोनों के नामों को मंजूरी दी है, ठीक है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है आईएएस अधिकारी नितिन कुमार, और के साथ में है आनंदिता मित्रा जो कि नई कमिश्नर बनी है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, आप चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है। भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग देखो, चाहे साफ सफाई की रैंकिंग देखो, चाहे नीति आयोग की रैंकिंग देखो, ओवरऑल सभी रैंकिंग में जो है ना ये नंबर 1 पे ही है। चंडीगढ़ को ली कार्बूजियर ने डिजाइन किया था। यहाँ पे सुखना लेक भी पड़ती है, ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। और हरियाणा पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है, ठीक है। चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट चंडीगढ़ के अंदर है। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद रहने चाहिए। चंडीगढ़ का नाम चंडी माता के मंदिर पे पड़ा हुआ है, ये बात भी आप याद कर सकते हैं। अगला सवाल, कौन सा देश हरियाणा की पानी बचाने की तकनीक से प्रभावित हुआ है? अभी रिसेंटली जो है ना जर्मनी की स्टेटमेंट हमारे आगे आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के साथ में भारत में जर्मनी के राजदूत, और जर्मनी के राजदूत का नाम है श्री वाल्टर जे लियंडर, इन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में जो है ना एक भेंट की थी, और वहां पे ये बात सामने आई कि जर्मनी सरकार व भारत विशेष रूप से हरियाणा आपसी सहयोग से कार्य कर सके। और हरियाणा की एक योजना है क्या, कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इस योजना पे जो है ना पूरा अगर पूरी दुनिया अमल करे तो बहुत ठीक रहेगा। ये जर्मनी हरियाणा से पानी बचाने की बहुत सारी टेक्निक जो है ना इससे यूं कहिएगा प्रभावित हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको यहाँ से याद रख लेनी है, ठीक है ना। देखिएगा न्यूज की भी स्टेटमेंट है काफी सारी कि जर्मनी हरियाणा से सीखेगा पानी बचाने की टेक्निक, ठीक है। ये स्टेटमेंट आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जर्मनी के जो है ना वो राजदूत भी मिले हैं, ठीक है ना।
तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ से याद करिएगा। के साथ में जर्मनी के राजदूत ने की परिवार पहचान पत्र की सराहना। हरियाणा के अंदर एक ट्रिपल पी योजना भी है, ये भी आप लोगों को शायद पता होगी, ठीक है ना? और इस ट्रिपल पी योजना का मतलब सारे के सारे जितने भी परिवार हैं, उन सभी को इस योजना से कनेक्ट कर दिया और इस योजना की भी जो है ना तारीफ की गई है। अगर आप जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी जो है ना, जर्मनी की राजधानी पूछे आपसे तो बर्लिन है, याद रखिएगा, ठीक है ना? जर्मनी का सबसे बड़ा शहर भी बर्लिन ही है, ठीक है? जर्मनी के राष्ट्रपति का नाम फ्रैंक वाल्टर है, ये पॉइंट भी आप याद रख लीजिएगा यहाँ से, फ्रैंक वाल्टर। और यहाँ पे अगर डायलिंग कोड पूछते हो मुझसे आप लोग तो +49 है, ठीक है डियर? तो जीडीपी के मामले में भी काफ़ी आगे है ये, जैसे 4.42 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ना यहाँ की जो है वो जीडीपी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को मैंने शेयर करी है जो कि आपको याद रखनी है। बर्लिन कैपिटल ज़रूर याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? कई सारे पेपरों में जो है वो पूछ भी ली जाती है डियर, ठीक है? चलिए थोड़ा-सा आगे जाते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं, जर्मनी की संसद भी आपसे पूछ लेते हैं सचिव। जैसे जर्मनी की संसद का नाम क्या है? बुंडस्टांग है, ठीक है ना? बुंडस्टांग, जैसे आप भारत की संसद पढ़ते हैं, ऐसे जर्मनी की संसद का नाम क्या है? बुंडस्टांग है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। जर्मनी कोई बहुत बड़ा देश तो नहीं है, 3,57,000 के आसपास ही जो है ना इसका एरिया है। यूँ समझो हमारे भारत का राजस्थान जो है ना, उतना-उतना ही जो है ना लगभग-लगभग इसका एरिया है। ये डैन्यूब नदी के किनारे पड़ने वाला एक छुटकू सा देश ही कहिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा के किस जिले के पहलवान विजेंद्र सिंह का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? विजेंद्र सिंह का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, ये है भिवानी के। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ठीक रहेगा। इन्हें वैसे स्टील मैन के नाम से जो है ना वो खिताब दिया गया है, ये बात भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? स्टील मैन के नाम से जो है ना इन्हें नवाजा गया है। ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा आपका। पहलवान विजेंद्र सिंह को हथौड़ों के 300 वार सहने का टास्क मिला था और इस टास्क को पार करते हुए सबसे ज्यादा 1550 हथौड़े खाकर रिकॉर्ड बनाया, जो कि विश्व भर में सबसे ज्यादा जो है ना वो माना गया है। अब आप समझ सकते हो, और हथौड़ों का इतना ज्यादा वार इन्होंने सह लिया तो कैसे सह लिया भाई, ठीक है ना? भाई ये इंसान है, भगवान है, क्या है, ठीक है? खैर ये भिवानी से हैं, तो भिवानी के बारे में बात करें तो भिवानी को हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं, मंदिरों की वजह से कहते हैं, याद रखिए आप लोग, ठीक है ना? और चरखी दादरी यहाँ से ही निकल के एक नया जिला बना है, ये पॉइंट याद होगा आपको। भिवानी की वैसे स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी, ठीक है ना? भिवानी के अंदर एक भवानी खेड़ा है जो कि आपकी रिजर्व सीट आती है, ये याद रखिएगा। तो साम है, चरखी दादरी है, लोहारू, सिवानी, लोहारू भी आप याद कर सकते हैं। ये हरियाणा में क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जो हैं वो जीते हुए हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा डियर, ठीक है? आईने अकबरी में जो है अगर पूछा जाए हरियाणा के किस शहर का जिक्र है तो आप भिवानी का ही नाम बताने वाले हैं, ठीक है? और यहाँ पे राजा नीम जो है ना, राजा नीम का संबंध भी अगर पूछा जाए तो भी क्या है, तो राजा नीम का संबंध भी इसी जिले से ही माना जाता है। तो चलिए डियर, इसी के साथ में इस सेशन को तो मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा के पहले नागरिक हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? नरेंद्र मोदी, अब्दुल कलाम, महाराजा अग्रसेन, इनमें से कोई नहीं। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।